यूपीपीसीएस 2022 मुख्य परीक्षा देने वाले आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस के इस इंटरव्यू प्रोग्राम में स्वागत है। मित्रों, आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आपके 2022 मुख्य परीक्षा का परिणाम शीघ्र आ जाए। तो इस दिशा में लोक सेवा आयोग ने 2022 पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और आपने देखा कि आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कई अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। तो आपकी कॉपी वगैरह चेक हो चुकी है और अब उस प्रक्रिया में काम हो रहा है कि कौन से अभ्यर्थी इंटरव्यू देने के योग्य हैं, कौन से अभ्यर्थी इंटरव्यू देने के योग्य नहीं हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगाए थे जिस डॉक्यूमेंट्स की आयोग में कोई ऐसा उनके पास प्रमाण नहीं रहा है, ठीक है, उन्होंने अपना टिक तो कर दिया है लेकिन मुख्य परीक्षा में ऐसा कोई अपना प्रमाण देने में असमर्थ रहे तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, अब उनका अभ्यर्थन निरस्त हो जाने से ये मान करके चलिए कि थोड़ी सी संख्या भी कम हुई है, लेकिन आपके सफलता का रेशियो बढ़ा है क्योंकि अब उस पर अनावश्यक वो लोग नहीं रहेंगे। ठीक है, तो जो क्रम होगा, जैसे मान लिया जो एक सीट पर 3 लोगों को जो क्वालिफाई कराना है तो एक सीट पर 3 लोगों को जो क्वालिफाई कराने की संख्या वो बढ़ जाएगी क्योंकि फर्जी लोग क्या हो गए हैं, हट गए हैं। तो ये आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है। और आप देख रहे हैं, जैसे हम आपको बताएं, हटने वाले की संख्या, जैसे कई लोग ऐसे थे जिन्होंने उल्टे सीधे तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे तो उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही उनको हटाया गया है। जैसे एक बड़ी संख्या है ऐसे छात्रों की जिन्होंने ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में ग्रुप 3 यानी व्यवस्था अधिकारी राज्य संपत्ति विभाग, व्यवस्थापक राज्य संपत्ति विभाग के पद हेतु अपना आवेदन किया था। ठीक है, परंतु इस पद के लिए जो अनिवार्य अर्हता थी उस अर्हता को फुलफिल नहीं कर रहे थे और ये लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई भी हो गए थे। बड़ी बात है कि ये लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गए थे और मुख्य परीक्षा इन्होंने दे भी दिया था। अब आप बताइए कि मुख्य परीक्षा दिए थे फिर भी इनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। तो ऐसी संख्या लगभग 50 के आसपास है। 3 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में केवल श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पद हेतु अभ्यर्थन किया था और उन्होंने लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उन्होंने पेश नहीं किया। अब आप बताइए, उनका भी अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। मतलब मुख्य परीक्षा देने के बाद भी उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया। तो ऐसे हैं श्रम प्रवर्तन अधिकारी के लिए 3 छात्र रहे हैं जिनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, 8 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में ग्रुप 5 प्राविधिक सहायक भूभौतिकी भूतत्व एवं खनन कर्म निदेशालय के पद हेतु मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हुए थे। मुख्य परीक्षा उन्होंने दिया भी लेकिन आवश्यक योग्यता का जो अर्हता का जो प्रमाण पत्र देना था वो नहीं दे पाए और उनका भी अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। अब ऐसे ढेर सारे 17 ऐसे पोस्ट हैं, 17 ऐसे कारण हैं और पोस्ट हैं जिन पर लोगों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिए गए हैं। मतलब मुख्य परीक्षा दिए हुए थे और उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया, यानी कि वो बाहर हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के लिए जिनका अब परिणाम बस शीघ्र आने वाला है, आपकी क्वालिफाई होने की संख्या बढ़ गई है। ठीक है, ऐसी स्थिति में भाग्य का बड़ा खेल होगा आपके 2022 के साक्षात्कार में। भाग्य कई करवटें ले सकता है, तो आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है अपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए। तो इंटरव्यू के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहें। जैसे आपको हम बताएं, इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण पद हैं जो 14(4) के अंतर्गत और 13 के अंतर्गत जो ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में तो टिक कर दिया होता ना, जब आप प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं तो टिक कर देते हैं कि होगा तो देखा जाएगा, नहीं तो कहीं जुगाड़ से इधर बनवा लेंगे। तो अब जुगाड़ कोई काम नहीं आया। लोक सेवा आयोग ने सारी कैटेगराइज कर दिया, सबकी छंटनी कर दी है और छंटनी करके ऐसे लोगों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिए गए हैं। मतलब आपकी प्रीलिम्स की मेहनत और मुख्य परीक्षा की मेहनत दोनों आपकी जो है बेकार चली गई है। इसलिए कभी भी फार्म भरते समय, चूंकि 2023 का फार्म बस फरवरी में आ रहा है, ठीक है, 20 फरवरी के बाद तक फार्म भी आ जाएगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि प्रीलिम्स को बहुत सोच समझ करके देना है और मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत सही अभ्यर्थन करना है, जिससे आपकी मेहनत बेकार न जाने पाए
और आपकी मेहनत कहाँ रंग लाए, एक ऐसी उर्वर भूमि में रंग लाए जहाँ पर कुछ आगे हो सकता है, यानी आपकी सफलता आगे हो सकती है और आप सफल हो सकते हैं। तो मित्रों, इनसे बिल्कुल बेचैन जो है मुक्त होते हुए, बेचैनी से मुक्त होते हुए आपको अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना चाहिए। और हमारी साक्षात्कार की कक्षाएं निरंतर शुरू हो गई हैं। आप हमारे इस कक्षा प्रोग्राम के साथ जुड़ करके अपनी सफलता के रेशियो को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जो छोटी छोटी, इससे पहले अगर आप साक्षात्कार दे चुके हैं तो जो कमियां रही वो हमारी इस कक्षा कार्यक्रम के साथ जुड़ करके उन कमियों को दूर कीजिए। अगर आप पहली बार मुख्य परीक्षा क्वालिफाई हो रहे हैं तो आपको तो तत्काल अब जुड़ ही जाना चाहिए। और हमारा जो प्रीमियम बैच है, ये इंटरव्यू मैनुअल का प्रीमियम बैच है, इसमें आप एक बार जुड़ जाएंगे तो आपको लगातार हमारे क्लास के साथ बने रहना है। क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुके हैं या प्रीलिम्स एक बार क्वालिफाई हो गए, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू आपको देना है, तो आपको बिल्कुल इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब इंटरव्यू का समय आएगा तब हम लेंगे ही नहीं। आपको मुख्य परीक्षा का भी निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए और इंटरव्यू के लिए भी आपको निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। तो आइए, देवप्रयागम IAS एकेडमी का इंटरव्यू मैनुअल प्रोग्राम आपके लिए तैयार है। आपके लिए अपनी सभी 6 बुकलेट के साथ और अपने इंटरव्यू शेड्यूल के साथ, अपने मॉक इंटरव्यू की टीम की गाइडलाइन के साथ आपका इंतजार कर रहा है। बस आप आइए, संस्थान से जुड़िए, इंटरव्यू प्रोग्राम में तेजी से आगे बढ़िए और मैक्सिमम स्कोर लीजिए। मैक्सिमम स्कोर का मतलब 70 प्लस के लिए आप देवप्रयागम से जुड़िए। बहुत बड़ी संख्या में छात्र 2021 में ये अंक को प्राप्त कर चुके हैं और प्राप्त कर रहे हैं। तो अगले टॉपर्स आप लोग होंगे निश्चित रूप से। ये डिसाइड करता है आपकी मुख्य परीक्षा के साथ साथ आपके साक्षात्कार के अंकों पर। तो हम लोग शुरुआत यहीं से करते हैं। आपको मैं बताऊं कि बुकलेट नंबर 1 की जो शैली है वो आपके साक्षात्कार को एक नई दिशा प्रदान करती है, जहां से आपसे ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी कहां से आ रहे हैं, अपने बारे में बताइए, अपना अंतिम क्वालिफिकेशन बताइए, अपनी हॉबी के बारे में बताएं। इसी से संबंधित सारे प्रश्न जिसका सटीक उत्तर क्या होगा, इसका टू द पॉइंट उत्तर क्या होगा, ये हमारे इस इंटरव्यू मैनुअल प्रोग्राम में आपको प्राप्त हो रहा है। तो मित्रों, इस तरीके से पहली बुकलेट आपकी सामान्य जानकारी है, दूसरी बुकलेट आपकी शासन प्रशासन, आपके पद और सिचुएशनल क्वेश्चन पर आधारित है, तीसरी बुकलेट जो है करंट अफेयर्स पर है, सारे अब तक के लेटेस्ट मुद्दे हैं, चौथी बुकलेट जो है ये आपके संविधान और विधि से है, पांचवी बुकलेट जो है ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की है, और छठी बुकलेट जो होगी ये आपके सब्जेक्ट की होगी, आपके इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्नों की होगी, जो बोर्ड वाइज प्रश्न हैं इनकी होगी। बिल्कुल आपको अब इंतजार नहीं करना है, हमारे इस इंटरव्यू मैनुअल प्रोग्राम के साथ जुड़ करके और बेसिक टू एडवांस आपको अपनी प्रिपरेशन को अंतिम रूप देना है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि तत्काल परिणाम आपके फेवर में रहे, सकारात्मक रहे और आप अपने साक्षात्कार को एक नई दिशा, एक नए रणनीति के साथ लेकर के आगे बढ़ें। मित्रों, मत विलंब कीजिए, जुड़ जाइए इस इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके आने वाले परिणाम के लिए, जो शीघ्र ही आ रहा है। बस अब विलंब नहीं है। चलिए, आज की क्लास इसी पर केंद्रित है और ये क्लास आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में मिल रही है। हमारे DPIAS देवप्रयागम IAS का जो ऐप है उस पर और हमारे YouTube चैनल पर भी आपको स्पेसिफिक क्लासेस प्राप्त होती रहेंगी। ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाली परिणाम के लिए।